मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मनोज जर्राठी। क्या इतने बड़े पद पे मुख्यमंत्री बैठे हैं, क्या उनको पद से इस्तीफा अब तक ले लेना नहीं चाहिए था? अब मंत्रालय भी छोड़ दिए, खेल मंत्रालय भी छोड़िए और मंत्री की सीट भी छोड़िए, क्या उस सीट पे रहते दूध का दूध पानी पानी हो सकता है? बार बार हम बता रहे थे कि ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कोई मंत्री लोग नहीं है, ये तो गुंडे हैं, लाइसेंस वाले गुंडे। पहले दिन ही हमने खूब खींच के ये बात बताई थी कि ये बंदा न्याय नहीं होने देगा, इसको तुरंत मंत्री पद से हटाओ और इसको पार्टी से बाहर करो। सारे सबूत दे दिए लड़की ने, कॉल डिटेल लिख आई। ऐसी कौन सी जांच है, मैंने पूछूं भाई साहब, ऐसी कौन सी जांच है जो अभी तक हुई नहीं है? वो लड़की सत्य बोल रही है। इस सरकार के दिमाग में एक वहम बढ़ गया कि पूरी जनता को गाड़ काट देंगी, पूरी जनता को नुकाओगे, इनके नेता बलात्कारी हैं, इनके नेता चोर हैं, इनके नेता उचक्के हैं। हर आदमी ये बात कहेगा और कई तो झूठे ढोंग कर रहे हैं कि मैंने ब्याह नहीं करवाया और ब्याह कर रहे हैं अलग से। भाई साहब नेपाल तक भी, भाई साहब दुबई नेपाल तक भी, हाँ वहां भी इनकी शादियां हो रही हैं, लुगाइया रख रहे हैं सारे के सारे। कौन जितना घटिया काम करे राजनीति में उतना ही बढ़िया नेता भाई साहब है। और के डिगे पड़े हैं, मेरे पास लिस्ट है, मैंने 5-7 की तो हमने बेरा पट रहे हैं, 3-3 ब्याह करा रखे हैं बीजेपी वाला भाई साहब है। खिलाड़ी सारे दुष्यंत चौटाला वो सपोर्ट कर रहे थे, भाई यंग है बिल्कुल, सारे इसके पीछे लग रहे थे। आज उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर जब कोई मुसीबत आई है तो भाई साहब दुष्यंत चौटाला ने सांप सूंघ गया। और उसकी माताजी, मैं तो बड़ा प्रणाम करता हूं माताजी को, उसकी माताजी तो महान माताजी हैं। महिला होके भी, महिला होके एक पार्टी की मतलब नु मान लो मालकिन होके, एक डिप्टी सीएम की मां होके उस महिला को न्याय नहीं दिलवा सकी। मैं कहना चाहूं दुष्यंत और को डबल यानी कि दोनों हाथों में लड्डू भाई साहब, दोनों हाथों में लड्डू कि भाई इन जेजेपी बीजेपी घरा मत बुलाया करो। अगर ये घरा बुलाओ तो ये रसोई कान देखें भाई साहब, इनकी नजरें खराब हैं। और सारी दुनिया को ये पता संदीप सिंह ने कांड कर रखा है और ना तसल्ली हो तो भाई साहब एक काम कर लो, संदीप सिंह ने 5 घंटे हमने रिमांड पर दिवा दो, हम भरवा देंगे। यूपी का है कि भैया उसने भाई साहब छोरियां था छेड़न का काम करया, कई लड़कियां की जिंदगी खराब कर रखी है, बता नहीं सकते भाई साहब। आपका चैनल पर दुनिया देखे, हमारी बहन बेटी देखें सारी। जेल में जा रहा है दाऊद से कनेक्शन के आरोप में तिहाड़ जेल में गया था ब्रजभूषण, और खुद ने मान्य है यह बात, एक हत्या भी कर चुका है भाई साहब। बड़े पद पर बैठने वालों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसकी है भाई साहब? अरे कोई झांसी की रानी आज का युग की है, वो है बोलने के खिलाफ, नहीं तो कौन बोला था उनके खिलाफ है? मरवा दे चलते चलते। कि ये खानदानी जितने भी नेता हैं इनको हटाना इसीलिए जरूरी तो है, इनको सत्ता से बाहर भेजोगे, महाराज जैसों के पास सत्ता आएगी तो हम कर दें इलाज, 5 मिनट लगेगी इलाज करने में, कोई सौदा ही नहीं भाई साहब। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं ये तो दूसरी जगह ब्याह कर रहे हैं सारे के सारे। ये हमने ज्ञान बनाना आवांगे, हमने ज्ञान सिखावांगे, कहाँ न्याय होगा? यहाँ तो अन्याय का भरा पड़ा है, जो देश और प्रदेश तो यहाँ तो वो काम हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा आपकी नजर से? मन तो लग नहीं भाई साहब, भाई दोनों वहां बैठे थी लड़कियां, यहाँ बैठे थे ना, कहीं इनको न्याय मिलेगा इनको? क्यों भाई? ये भी छोरी सीडी बना के ले आओगे के? ये सीडी देख लो जी, सबूत 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 सबूत, आराम खोरा ना नाश कर रखा लीडर ने सबूत। ये जो मुगल आए, अब्दाली आए, उनसे सबसे खतरनाक अगर कोई आज है तो ये बीजेपी के नेता है जो हमारी बहन बेटियों पर नजर डाले। यो कमीशन का खेल है और कोई रोड़ा नहीं है। वे रुपये बबली ने कमाने हैं, इसलिए बबली ने 100 करोड़ रुपए दे के मंत्री बने। बबली को टिकट कैसे मिलेगी? बबली को तो छोड़ना पड़ेगा जेजेपी, पहले भी दूसरी पार्टी से भाज के आया है तो उनका ढांडा वो विधायक जींदाड़ा, वो भाई साहब ने सारी उम्र उसने पानी भरा, मोदा घड़ा पानी भरा भाई साहब, सारी उम्र की जुत्ती ठाई उस आदमी ने, और उसको कौन बनाया इनने? 2 साल के अंदर जो चुनाव रोका गया था 2 साल के अंदर, उसमें खुला कमीशन इन लोगों ने कमाया है। ऐसा काम दुष्यंत ने कराया जो काम होया है, कोई पेमेंट हो ली। तो दुष्यंत की माता जी भी तो विधायक है भाई, घर तक शुरुआत करनी चाहिए उसने।
उसने अपना आपको छोड़ के अपनी माँ को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाओ भाई महिला को डिप्टी सीएम बनाया, महिलाओं का मान सम्मान करता है। हाँ, पर दूसरा की महिला का मान सम्मान, अपनी घरवाले का कोई मतलब नहीं है। अपनी घरवाले तो घर रोटी पोट ठाटते हैं और दूसरा के घरवाले पंचायत परस में जाओ, पंचायत करने खातर, और फिर सख्ती से नियम लागू करें, बोले सिर्फ महिला आओगी, क्या मतलब बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज हिसार और हांसी में, हरियाणा राज्य के। मेरे साथ एक खास मेहमान खास बातचीत में उपस्थित हैं, वो भी बहुत तीखी बातचीत के लिए परिचित जाने माने चेहरे आपके, और आप बहुत ही दिल लगा के उनकी बातें सुनते हैं, और ये बेबाक बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, सबके सामने जो बोलते हैं वो। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मनोज जर्राठी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता। इनसे बातचीत करेंगे, कई गंभीर मुद्दों को लेकर आजाद के सामने पेश हुए हैं, जो मौजूदा हालत प्रदेश की बनी हुई है, देश की बनी हुई है। बड़े बड़े मुद्दे मौजूदा हालत में देखने को मिले हैं, वो मुद्दे लेके इनके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी काफ़ी सक्रिय है देश और प्रदेश में। तो इनकी क्या प्रतिक्रिया और ये क्या कहते हैं, और मनोज राठी हैं हमारे साथ बातचीत में, तो आप समझ ही सकते हैं तीखी बहस होगी। मनोज जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। पूरा हरियाणा, पूरा देश आपको देख रहा है मनोज जी। सबसे पहले बातचीत पे मुद्दे पे आ ही जाते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए, जो महिला को शिक्षा जो फतेहपुरी की है, झज्जर की, तो आपको क्या लगता है? कल उसका बयान आया है और उसने कहा कि मुख्यमंत्री सीधे सीधे बचा रहे हैं, सीधा आरोप लगाया प्रदेश के मुख्यमंत्री पे। उन्होंने कहा कि 8-8 घंटे 20 दिन से मुझे बैठाया जा रहा है, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है 8-8 घंटे तक। यहाँ तक कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर है महिला डायरेक्टर है, वो मुझे ताने मारती है, इसने कलर कर रखा, इसका तो बलात्कार होना ही चाहिए था। जिस रूम में, जिस जगह मैं रहती हूँ, उस मकान मालिक की वाइफ मुझे ताना मारती है, इसका तो बलात्कार होना चाहिए था, मुझे डेमोलाइज किया जा, मुझे तोड़ा जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या इतने बड़े पद पे मुख्यमंत्री बैठे हैं, क्या उनको पद से इस्तीफा अब तक ले लेना नहीं चाहिए था? अब मंत्रालय भी छोड़ दिए, खेल मंत्रालय भी छोड़िए और मंत्री की सीट भी छोड़िए, क्या उस सीट पे रहते दूध के दूध पानी पानी हो सकता है? मनोज जी, आपकी बात बहुत गौर से लोग सुनते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उस बेटी को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? पहले दिन से ही हमने ये बातें बताई थी जो अब वो लड़की बताने लग रही है। बार बार हम बता रहे थे कि ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कोई मंत्री लोग नहीं हैं, ये तो गुंडे हैं, लाइसेंस वाले गुंडे। एक बात बताओ, ये ऐसे गुंडे, ऐसे डकैत हैं जिनकी रखवाली पुलिस करती है, जिनकी रखवाली कानून करता है, तो बताओ न्याय कैसे मिलेगा? पहले दिन ही हमने खूब खींच के ये बात बताई थी कि ये बंदा न्याय नहीं होने देगा, इसको तुरंत मंत्री पद से हटाओ और इसको पार्टी से बाहर करो, तब जाके कहीं न्याय लड़की को मिलता है, FIR हो जाती। लेकिन पता है, एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, बड़ी राज की बात है, ये मिला हुआ है सरकार के साथ, खट्टर साहब और सारा की इसमें रह है, इसलिए इसको बचाने लग रहे हैं। एक बात बिल्कुल सत्य है, कितने दिन हो गया आज तक FIR तक दर्ज को नहीं हुई है, सारे सबूत दे दिए लड़की ने, कॉल डिटेल लिख आई। ऐसी कौन सी जांच है, मैनू पूछूं भाई साहब, ऐसी कौन सी जांच है जो अभी तक ही नहीं है? 5 मिनट का काम था जांच करने का, लेकिन सच्चाई क्या है सारी दुनिया को पता है, वो लड़की सत्य बोल रही है। और ये रूटीन की बातें हैं, अगर कोई भी लड़की इस प्रकार के किसी बड़े आदमी पर आरोप लगाएंगे तो उसको समझाने वाले काफी लोग आ जाएंगे, तने गलत करने लग रही है, तू पीछे हट जा, तू समझौता कर ले। और उसने तो अगला दिन बताया कि मेरे को पैसे देने के लिए ऑफर आया, और वो उसका ट्रेस भी कराया पुलिस ने, भाई किस कौन आदमी कहने लग रहा है। वो भी एक बीजेपी का ही नेता था जो उसको पैसे देने की बात कर रहा था। देखो, बहुत बड़ी बात है कि मंत्री बहुत बड़ी चीज हो है भाई साहब, वो हवलदार के खिलाफ नहीं बोल सकते हमें, रूटीन में अगर हवलदार के खिलाफ बोला वो ठोक दे ठाके। मंत्री तो कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी चीज है। मंत्री SP ने फोन मारा, 5 मिनट में डाकम डाक हो जाए सारा सौदा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी इसको बचाने लग रहे हैं। क्यों बचाने लग रहे हैं, इसके पीछे मैं कारण बता देता हूं। इस सरकार के दिमाग में एक बैम बढ़ गया कि पूरी जनता इनको गाड़ काटेंगी, पूरी जनता को नुकाओगे, इनके नेता बलात्कारी हैं, इनके नेता चोर हैं, इनके नेता उचक्के हैं, हर आदमी ये बात कहेगा। इसीलिए वो बचाने लग रहे हैं ताकि लोग बच जाएं
और लोग आगे भी ये काम करते रहे। एक कारण तो यो उसका है, दूसरा कारण ये उसका कि हो सकता है बीजेपी के कई नेताओं में पानी और मरता हो, ये भी हो सकता है बीजेपी के कई नेताओं में पानी और मरदा हो, यह भी कारण हो सकता है, क्योंकि और भी हो सकते हैं। हाँ, चोर चोर मोसेरे भाई हो नहीं सकते। मन पे रहा है भाई साहब 4-5 का, तो उनके पास मैंने पता है उन्होंने 2-2 3-3 ब्याह कर रखे हैं भाई साहब, 2-2 3-3 लुगाई रखे, उन्हें न्याय रखा, चंडीगढ़ न्याय रखा भाई साहब, शिमला तक उन्होंने कोठियां ले रखी, सारी दुनिया ने पता है। और चिट्ठी मेरे पास है, मुख्यमंत्री को दे देंगे, दिखा देंगे किस किस का ब्याह। और कई तो झूठे ढोंग कर रहे हैं कि मैंने ब्याह नहीं करवाया, और ब्याह कर रहे हैं अलग से भाई साहब है। नेपाल तक भी भाई साहब है, दुबई नेपाल तक भी, हाँ वहां भी यानी कि शादियां हो रही हैं, लुगाइया रख रहे हैं सारे के सारे। इनके कई राज जो है वो ही बाहर निकल के आवे हैं। जिस दिन ये सरकार से बाहर होए, एक बात मेरी नोट कर लो, उस दिन उनके काफी राज बाहर आएंगे, जेल में भी जाओगे। और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे, बीजेपी जेजेपी वाले सत्ता से बाहर नहीं होंगे। सबसे बड़ा दुख मेरे इस बात का होया कि दुष्यंत चौटाला स्वयं जो है इन लोगों, दुष्यंत चौटाला किसका वोट मिला? इन्हीं का वोट मिला। खिलाड़ी सारे दुष्यंत चौटाला को सपोर्ट कर रहे थे भाई, यंग है बिल्कुल, सारे इसके पीछे लग रहे थे। आज उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर जब कोई मुसीबत आई है तो भाई साहब दुष्यंत चौटाला ने सांप सूंघ गया, बोला है को नहीं, चुप। अरे यार स्टेटमेंट ही कौन देवे? सब सारी दुनिया को पता है कि दुष्यंत चौटाला चुप क्यों है। और उसकी माताजी, मैं तो बड़ा प्रणाम करता हूं माताजी को, उसकी माताजी तो महान माताजी है। महिला होके भी, महिला होके एक पार्टी की मतलब नु मान लो मालकिन होके, एक डिप्टी सीएम की माँ होके, उस महिला को न्याय नहीं दिलवा सकी। वो अपने हल्के में जाके, जहां से वो विधायक है, और एक ऐसी बात को है, बोला जी उसने गलत कराया तो उसको दंड मिल जाएगा, उसने गलत काम कराया उसने दंड मिल जाएगा। कोई उससे पूछने वाला हो, माता जी कैसे दंड मिलेगा? लेकिन ये सारी बातें घुमा फिरा के एक ही बात कहते हैं कि भाई न्याय, इंक्वायरी होने लग रही है, जांच होने लग रही है। मैं कहना चाहूं दुष्यंत और को डबल यानी कि दोनों हाथा में लड्डू भाई साहब, दोनों हाथा में लड्डू। और एक बात मैं जनता को जरूर बताऊंगा, इनका इलाज बड़ा जरूरी है भाई साहब। देखो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा हरियाणा, लेकिन हरियाणा जो है बहन बेटी की इज्जत बर्दाश्त नहीं करेगा भाई साहब। जब एक खिलाड़ी जो इनका नाम है वो सुरक्षित को नहीं, तो आप महिला सुरक्षित कैसे होगी? इसीलिए मैं बार बार बताता आया, मेरे कई साथियों का अगर चर्चा हो जाती है बताऊं मैं कि भाई इन जेजेपी बीजेपी घरा मत बुलाया करो। अगर ये घरा बुलाओ तो ये रसोई कान देखें भाई साहब, इनकी नजरें खराब है। मैं लिख के दूं भाई साहब, सारे के सारे भ्रष्ट। मैं सोचा करता ये चोर हैं, ये डकैत हैं, लेकिन भाई साहब चोर डकैत नहीं, ये भ्रष्ट है हर एंगल से। अरे ये क्या कर रहे हैं, आपने लगाए क्रीम पाउडर और पता नहीं कड़े कड़े जाजा की बॉडी बना के आए हैं। ये सिर्फ इसी ये काम करने के लिए आते हैं, ये गलत काम करने के लिए आते हैं। इनकी आत्मा मर चुकी है। जिसकी आत्मा मर जाए ना भाई साहब, वो बहन बेटी की में नहीं समझा है। और मैं तो इन नेताओं को एक बात कहना चाहूं, अरे बहन बेटी सारा ही बराबर हो भाई, तारा भी तो बहन बेटी होंगी, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। और जो नेता आज संदीप सिंह के पक्ष में है, जो महिला पक्ष में है उसके, और जो उसका पक्ष से नहीं बोलने लग रहा, उसके खिलाफ नहीं बोलने लग रहा, उनमें कहीं ना कहीं सारा नेताओं में पानी मर है भाई साहब, रोल है रोल। और इसीलिए एक मैंने देखा महिला आयोग की चेयरमैन, मतलब बड़ा अफसोस है उसकी बात सुन के, मेरे समझ में नहीं आई बात चेयरमैन संदीप सिंह की है कि महिला आयोग की है। सलाह देवे बताओ, मौलाना संदीप सिंह बहुत बढ़िया आदमी है। जांच होने से पहले ही बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उसको बेकसूर का सर्टिफिकेट देने लगे, तो भाई साहब सजा कैसे होगी, कब होगी, सारी दुनिया को पता है। और सारी दुनिया को यह पता संदीप सिंह ने कांड कर रखा है। और ना तसल्ली हो तो भाई साहब एक काम कर लो, संदीप सिंह ने 5 घंटे हमने रिमांड पर दिवा दो, हम भरवा देंगे। हमने छोड़ हरियाणा किसी आदमी ने भी रिमांड में दिवा दे, हम भरवा देंगे 5 मिनट में। अरे हरियाणा पुलिस का तो हाथ लग गया है, नहीं तो वो तो भैया बंदर ना आदमी बना देंगे तो मार मार के जूते। एक बात मैं जमा लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, आज देश और प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के नेता महिलाओं खासकर खिलाड़ियों के साथ जो गलत काम करने लग रहे हैं, जो उनका शोषण करने लग रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट उनको देने लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। आज हमारा देश और प्रदेश पीछे क्यों है भाई? एक तो हमारा सिपारसी तो पहले जावे है,
कोई 10-20% बालक बिना सिफारिश तभी आगे बढ़े है, जो मतलब बहुत ज्यादा ताकत लगाए खेले है भाई साहब, उन कैसे ये कांडे जो करे हैं तो मेडल कैसे आएंगे? सुविधा नाम की तो जीरो है। मैं बार बार कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो सुविधा मिले, अमेरिका में जो सुविधा मिले, हमारे खिलाड़ियों दे दो। केवल हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो एकला अमेरिका के बराबर मेडल लेके दिखा सके भाई साहब। इतनी प्रतिभा यहां छिपी हुई है, लेकिन ये लोग जो बच्चे जावे हैं उनका कमरे का आगे कमरा खोल के खुद बैठ जाए हैं, हर प्रकार से ये उनको खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करें। वो खिलाड़ी खेल पर ध्यान लगावेगा कि वो इनका शोषण सहन करेगा। अभी अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा ना, आपने दिल्ली के अंदर जो खिलाड़ी बैठे हैं जंतर मंतर पर, आज वो खड़े हुए हैं, कितनी शर्म की बात है। वो कौन खिलाड़ी पे रहा आपने? ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भाई साहब है, ओलंपिक में चश्मा लगाया पाछे भी मेडल कौन दिखा गोल्ड, और वे गोल्ड मेडल जीतने वाले वहां बैठे थे। और वहां वो क्यों बैठे थे? सिर्फ एक ही बात के लिए कि जो कुश्ती महासंघ है, जो कुश्ती फेडरेशन है, उसका जो अध्यक्ष है वो यूपी का है कि भैया, उसने भाई साहब छोरियां ता छेड़न का काम करया, कई लड़कियां की जिंदगी खराब कर रखी है। बता नहीं सकते भाई साहब, आपका चैनल पर दुनिया देखा, हमारी बहन बेटी देखे सारी, बोल नहीं सकते, छाती पाटा है पर उसने कई लड़कियों के साथ गलत काम कर रखा है। और वो बाहुबली बदमाश है। इसके मेरे पास उदाहरण है, मैं आपको बताऊंगा। ब्रजभूषण इस तरह उसका नाम है, सांसद है वो, गोंडा से, यूपी से। देखो ये एक वीडियो है, ये दिखा दो। ये भाई साहब एक थप्पड़ मारा है खिलाड़ी का स्टेज के ऊपर, और ये सोशल मीडिया पर पूरी वायरल है। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जेल में जा रहा है वो, बाहुबली है वहां का, बदमाश डॉन जिसको डाकू कहें, जेल में जा रहा है। दाऊद से कनेक्शन के आरोप में तिहाड़ जेल में गया था ब्रजभूषण, और खुद ने मान्य है यह बात, एक हत्या भी कर चुका है भाई साहब। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, मोदी जी ने वो आदमी पाया है कि सांसद बनाने खातर है, फिर नू कहा ये ना बोले हम बहुत बढ़िया आदमी है। ये सिर्फ जात और पात का जहर घोलने का काम करते। इस जो वहां धरने में बैठे थे ना बच्चे, वहां भी इन लोगों ने यो ही खेल शुरू कर दिया था, जात पात का जहर घोलना शुरू कर दिया था। मैं तो 36 बिरादरी का भैया ने कहूं कि जो लड़कियों को छेड़ने वाला, जो बहन बेटियों को शोषण करने वाला आदमी है, उसकी कोई जात पात को नहीं हो, वो तो परिवार में डिग जाए भाई साहब। अरे जात ने तो छोड़ो, परिवार में डिग जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का जूत मारना चाहिए, और जो इसको जात पात के एंगल से घुमावे हैं वो सबसे खतरनाक आदमी है। लास्ट में एक बात कहूंगा मैं, कोई भी धरती पे 36 बिरादरी में, हर धर्म में ऐसी महिला नहीं है जो अपनी इज्जत खराब करती हो भाई साहब। महिला कोई भी ऐसी नहीं है। महिलाओं के साथ गलत काम हुआ जिदे वह तंग आके बोले है, और 100 में तो बोलने वाली कितनी है, 100 में तो झांसी की रानी कितनी है, 20-30% होंगी। बहुत गरीब घरों से बच्चे हैं, वो बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं। भाई माँ बाप के कहेंगे, तड़का परिवार के कहोगा, गांव के कहोगा, लोग आवेंगे फिर समझौता ले। एक और बताऊं, समझौता वाला की लैंड लाग जाए, समझौता कर ले, कोई बात नहीं बेबे समझौता कर ले। ये भी सौदा खूब चल रहा है अपने देश के अंदर, चाहे कितना ही गलत काम कर रखा हो। मैं तो मोदी जी ने एक बात कहूंगा कि आप लोगों ने ये खागड़ पाड़ के महाराज छोड़ दिए, अनका इलाज कर दो। और मैं तो कहूं सांसद की 3 गुना ज्यादा सजा होनी चाहिए, मंत्री की 3 गुना ज्यादा सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े पद पे बैठे हैं। बड़े पद पे बैठने वालों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसकी है भाई साहब? अरे कोई झांसी की रानी आज का युग की है, वह बोलने के खिलाफ, नहीं तो कौन बोला था उनके खिलाफ है? मरवा दे चलते चलते। आपने देखे नहीं कितने उदाहरण है यूपी में। वो उनका एक मंत्री था पीछे, उसने मरवा दी थी वह छोरी। तो मैं कहना चाहूंगा एक ही बात, हमारा बिल्डोजर बाबा जो है वो उसने कहा बिल्डोजर तो लोग ढूंढ पोड़े बदमाशांगे, यो सांसद रहा, इनका अध्यक्ष भी बन रहा है, ये रही वैसे ना हत्या भी कर रखी है, दाऊद के गिले से संपर्क भी था, और यो जेल में भी जा रहा है। फिर भाई इसका ढूंढ क्यों कौन फोड़ेंगे? मेरे समझ में नहीं आई। जो खास आदमी हैं, जो बड़े आदमी हैं, इनकी नजदीकी हैं, न तो उनका ढूंढ फोड़ें, न उनका मकान तोड़े, न उनकी जमीन वापस खींचें। भाई और का क्या चक्कर है? गरीब आदमी ने क्यों रगड़े भाई? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में, ये कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बदमाश से छोटा हो चाहे बड़ा हो, बदमाश से सरकारी हो चाहे कोई मंत्री हो चाहे एमएलए हो, सबका समान कार्रवाई करनी चाहिए। एमपी की भी कोठी फोड़ देनी चाहिए। मेरे साथ मनोज राठी खास बातचीत में बने हुए हैं, आम आदमी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता। मनोज जी,
एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है आजकल। फेडरेशन की बात ही चाहिए, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सारे हमारे हरियाणा के नेता हैं। ये जो नेता हैं इनका क्या दादा लाई, वो इनका एक कब्जा है इनके ऊपर, यही तो क्योंकि फेडरेशन का मतलब ये होता है ओलंपिक जो मेडल लेके आया, पुराना आदमी हो चुका, वो कोच लग रहा है, वो तो बन जाता है, डिजर्व करता है, चलो। लेकिन ये कोई गेम नहीं किया, कोई बाहर से कोई मेडल नहीं आया और ये कब्जा किए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डेमोलाइज प्लेयर नहीं हो रहे हैं। आप उस पार्टी में जाएंगे तो आपके बच्चे को ओबलाइज करेंगे, अगर आप उस पार्टी से नहीं है तो आपके बच्चे को निकाल देंगे। अभी शेरला का मामला है, एक कोच है वहाँ पे, फौजी रिटायरमेंट एनआईएस कोच है, वो लड़की नेशनल में जाते जाते रहेगी। उसने कहा मैं जेजीपी का हूँ और वो इनेलो पार्टी में है, कोई भगतराम नाम बताया, कोई पता नहीं यूपी का कहाँ का। मेरी बच्ची नेशनल खेल के आई है, बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल वॉलीबॉल, वो रख दी उसने। बोलो हमारी पार्टी में आ, हमारे गुणगान कर इनेलो पार्टी के, तो आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगे। तो नहीं बोले मेरी बच्ची रख दी, उस बच्ची का कसूर क्या था, मैं जेजीपी में था, ये कसूर है उस बच्ची का। तो ये फेडरेशन ये छोड़नी नहीं चाहिए नेताओं। यही तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जितनी बड़ी फेडरेशन, जितना ज्यादा पैसे वाली संस्था, इनका है क्या क्या नेताओं का है क्या क्या उनके ऊपर नहीं है। देखो सुनो, जितनी पैसे वाली संस्था है उतना ही बड़ा नेता का उन पर कब्जा। आप एक बता दो, बीसीसीआई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे धनी संस्था भी है। उसका अध्यक्ष कौन है? अमित शाह का छोरा। और ये कितनी ओलंपिक संघ की, किसी का अभय है, किसी के अजय है, किसी के दुष्यंत है, किसी के दिग्विजय है, किसी के ये तेरे बीजेपी वाले नेता है। कितने मैं गिनाऊंगा आपको, अनुराग ठाकुर जैसे जो कब्जा करने में। तो गाइडलाइन है क्या या कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि नेता जितना बड़ा होगा वो ही बनेगा इनका फेडरेशन का, लोकल कोच एनआईएस कोच वगैरह ये नहीं बनेंगे। दादा लाई कब्जा है, दादा लाई कब्जा करे। यही तो बार बार हम जनता को एक बात समझाने लग रहे हैं, हाँ, कि ये खानदानी जितने भी नेता हैं इनको हटाना इसीलिए जरूरी तो है। इनको सत्ता से बाहर भेजोगे, महाराज जैसों के बाद सत्ता आएगी तो हम कर दें इलाज, 5 मिनट लगेगी इलाज करने में, कोई सौदा ही नहीं भाई साहब। मैं आपने एक बात कहना चाहूँ कि ये नेताओं का कब्जा है सारी फेडरेशन पर, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कहूँ कि सरकार ने सारी फेडरेशन बंद कर, सरकार ने फेडरेशन बंद करके डायरेक्ट इसको खेल मंत्रालय से जोड़ देना चाहिए। अगर डायरेक्ट इसको खेल मंत्रालय से जोड़ दे, इसके अंदर कमेटी बनाई जाए रिटायर्ड जजों की, इसके अंदर कमेटी बनाया जाए ईमानदार वकीलों की, इसके अंदर कमेटी बनाया जाए समाज के बड़े बड़े सेवकों का, वो कमेटी सिलेक्शन करे, रोड़ा खत्म हो जाएगा। मैं लिख के दूंगा आपने, उसी दिन हरियाणा और नहीं पूरे देश के अंदर मेडलों की जड़ी लग जाएगी, जिस दिन यह बीमारी कट जाएगी। ये नेता सिफारसी लोगों को वहाँ सिलेक्शन करते हैं, असली जो प्रतिभा है वो गांव तक ही सिमट के रह जाती है। सुविधा नहीं है, फिर भी नेताओं के कारण हम पीछे रह रहे हैं। अगर हमने एक भी सुविधा ना दो, पर सिफारिश ना चलन दो, जो खेल है बालक, जो मेहनत बालक करे उसने आगे लिया हो। मैं लिख के दूं भाई साहब, आज जितने अमेरिका के अंदर मेडल कहाँ, हरियाणा के छोरे उतने मेडल पाट देंगे, और सौदा के में नहीं, यह बात भी लिख देंगे भाई साहब। राठी साहब, जाट नेता चलो मान लेते हैं, ये कह रहे हैं कि जाटों के ये लड़के है ना, जो कोच है वो जो शिक्षा, अब तक किसी जाट नेता का ठोस बयान क्यों नहीं आया आज तक? बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी में देखो सुनो, मैं बताऊं, पहली बात जेजेपी में मैं पहली बात तो मैं जात पात पर बात नहीं करता। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी का एक ही काम है, इस जात पात और धर्मवाद को खत्म करना हमने, और हमने उसको काम पर लेके जाना है। हम सारी राजनीतिक पार्टियों को काम की बात सिखावा, भाई काम पर राजनीति करो। आपने क्या काम करे, बिजली फ्री करी बताओ, आपने नौकरी दी बताओ, आपने विकास का काम करे बताओ, आपने स्कूल अच्छे बनाए बताओ, आपने हॉस्पिटल अच्छे बनाए बताओ, आप में ईमानदारी है बताओ, आप में बेईमानी बताओ। देखो ये चीजें आम आदमी पार्टी का वह है कि भाई काम पर राजनीति करो, काम पर राजनीति को लेके आओ, जात पात पर मत लेके आओ। और फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि काफी लोगों ने ये बात कही है, देखो भाई जाटों की संख्या ज्यादा है हरियाणा के अंदर, और ज्यादा तो ज्यादा खिलाड़ी भी उनके निकलेंगे, और फिर भी अगर बीजेपी के जेजेपी के जाट नेता नहीं बोलने लग रहे हैं तो दुर्भाग्य है बहुत बड़ा देश का और जाटों का, कि वो लोग जो है सिर्फ वोट लेने के लिए ही जाति का जहर फैला के वोट लेते हैं।
या वोट खत्म होते कोई वैल्यू नहीं किसी की। मैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा, इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जात पात पे सिर्फ वोट लेने का काम है। जब वोट ले लेते हैं जात पात खत्म हो जाती है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं ये तो दूसरी जगह ब्याह कर रहे हैं सारे के सारे। ये हमने ज्ञान बनाना आवांगे, हमने ज्ञान सिखावांगे, यानी कि इनकी जो श्रेणी है बड़े नेताओं की, एक श्रेणी है इनकी अलग से, कैटेगरी है इनकी अलग से। उस कैटेगरी के अंदर तो ये जात पात को मानते नहीं, न धर्म को मानते हैं लोग। और जब ये नीचे वोट लेने के लिए आते हैं, जब राजनीति करने के लिए आते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को जात में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं, भगा देते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा 36 बिरादरी के लोगों को जागरूक हो जाओ। जो आदमी अच्छे काम करे, जो आदमी विकास की बात करे, तारे नौकरियों की बात करे, तारी शिक्षा की बात करे, उसी के साथ लग जाओ, चाहे वो किसी भी जात का हो। हमने ये जातवाद अगर नहीं छोड़ा तो देश और प्रदेश पीछे चला जाएगा। और ये जो नेता आज हमारी बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर डाल रहे हैं, ये परमानेंट डालते रहेंगे। एक बात बताओ, जब लीडर नू बेरा पट गया, वोट तो जात के हिसाब से आने हैं। जब वोट जात के हिसाब से आवेंगे तो फिर वो जाति के हिसाब की राजनीति करेंगे, वो क्यों मानेंगे किसी की? बहन बेटी तो सबकी बराबर है। और मेरी ख्याल में जब ये गलत काम करें, ये जात कौन देखे भाई साहब है, ये लिख ले मेरी बात है। ये नेता जात पात नहीं देखते जब ये गलत काम करें तो, क्योंकि ये अनका आप खुद का कल्चर देख लो, उठा के अनका खुद की श्रेणी उठा के देख लो, कैटेगरी उठा के देख लो, ये खड़े खड़े ब्याह करें भाई। आप सबसे बड़ा घराना है कांग्रेस में, सबसे बड़ा घराना राहुल गांधी का, सबसे बड़ा घराना उनका, उनकी पीढ़ी उठा के देखो, बाप ने खड़ा कराया, बेटा ने खड़ा कराया, बहन ने खड़ा कराया, देख लो। जब इनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, ये मार में जात पात बन रहा है, तो इसी बात का बहुत दुख हुआ है, क्योंकि इन लोगों का कांडा आसानी से लिकट जावा है जात पात और धर्म पर। मेरे साथ मनोज राठी खास बातचीत में बने हुए हरियाणा राज्य से, और ये हासी और हिसार विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ खास बातचीत में अक्सर बातचीत करते हैं। राठी साहब, क्या खापे साथ आई, उस लड़की की आवाज़ उठी, खापे नहीं आती तो क्या अब तक लड़की की बात को दबा दिया जाता, खुर्दबुद कर दिया जाता आपके विचार से? 100% सरव जातीय खाप जो आई है ना, उससे बहुत असर होया है। सरकार ने भी नुमाने में ये 36 जात इकट्ठी हो गए, तारे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और तारा जूत मारेंगे, इसलिए हम इसको कुछ मानो। तो इसलिए उन्होंने इंक्वायरी वगैरह शुरू करवाई, खेल मंत्रालय छुटवाया एक मंत्री से, और एक वो भाई थोड़ा सा न्यारा कराया, बताओ 5-7 दिन खातर है, बोले इसने थोड़ा न्यारा करो 3 हफ्ते, हाँ मतलब न्यारा करो 3 हफ्ता खातर। तो इस बात खातर ये दबाव की राजनीति है, इसमें दबाव में आए हैं, और इसका सबसे बड़ा असर खापों को जाता है। सरव खाप, जो सरव जातीय खाप है उनको जाता है भाई साहब। जो सरव जातीय खाप है ना, वो प्रदेश की शान है। मैं तो कहूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरव जातीय खाप का गठन होना चाहिए, और सरव जातीय खाप अगर बन गई, सरव जातीय लोग समाज के, सरव जातीय सामाजिक लोग इकट्ठे हो गए, तो सौदा है कि नहीं भाई साहब चोरा का? ये तो चोर हैं, चोर अपना ढूंढ भर रहे हैं सारे के सारे। एक नेता मैंने शादी दिखा दे जो गरीब हो भाई साहब, मास्टर ने पिलसन को नहीं मिला, लीडर ले होगा इतनी इतनी, बुढ़ा की पिलसन काट दे, बोले आए इसकी 2 लाख रुपये, बोले इसलिए बुढ़ा की पिलसन काट दी। अरे तार लांगी करोड़ों रुपये आए रही, किसी MP MLA की पिलसन काटी है के? मैं पूछूं इन लोगों से, अरे विकलांग की पेंशन काट दी जिसके टांग नहीं है, बोला ना ना इसकी आय ज्यादा है, उसने वह स्कूटी ले ली जिस पर चालन खाता है। स्कूटी लेने के लिए उसने पैन कार्ड बनवा लिया, और उसने 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, तो उसकी स्कूटी लोन होगी। तो ये क्या कमाए फिर? बोला ना ना रिटर्न भरा, इसकी काटो पिलसन। उस विकलांग की पिलसन काट दी, और हमारे MP MLA 10-10 पिलसन ले भाई साहब। कहाँ न्याय होगा? यहाँ तो अन्याय का भरा पड़ा है यो देश और प्रदेश। तो यहाँ तो वो काम हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। राठी साहब, क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा आपकी नज़र से? मन तो लग नहीं भाई साहब, भाई दोनों वहाँ बैठे थी लड़कियाँ, यहाँ बैठे थे ना, कहीं इनको न्याय मिलेगा इनको? क्योंकि साफ बताने लग रही छोरियाँ कि हमारे कमरे के सामने गुंडा कमरा ले हुए है, खोल के कमरा बैठ जाए, क्या कर देगा भाई साहब? और फिर भाई साहब बात सुन लो, भाई गरीब परिवार तो दबाव में आ ही जावे। ये बड़ा दुख हुआ इस बात को लेके, और बड़ा गुस्सा भी आवा है कि इस प्रकार उन लड़कियों ने शिकायत कर दी, धरना दे दिया, फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि वो सांसद है। मैं नू पूछना चाहूँ सरकार से, अगर कोई चपड़ासी होंदा और उसके खिलाफ छोरी बोल जाती या धरना दे दे, उसका क्या होंदा भाई? जेल में होंदा, चाहे वो झूठा भी होंदा। लेकिन एक सच्ची बात एक सांसद के खिलाफ है और कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री जी जो ओलंपिक मेडल जीत के उनका दोहरा फोटो खिंचवावा, कदे ऐसे करे कदे वैसे करे, मैं सम्मान करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए?
कोई स्टेटमेंट आई प्रधानमंत्री जी की? प्रधानमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि वो उन्हीं को सम्मान देवे है जो मेडल जीत के आए हैं। ये सारे मेडल जीतने वाले बच्चे बैठे थे वहाँ, और सारे के सारे बच्चे प्रधानमंत्री से मिल लिए थे, और बार बार वे प्रधानमंत्री से अपील करने लग रहे थे कि हमारा को न्याय दिलाओ, हमारा को न्याय दिलाओ। क्यों भाई, ये भी छोरी सीडी बना के ले आओगे के? ये सीडी देख लो जी, सबूत 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 सबूत। आराम खोराना नाश कर रखा लीडर ने, सबूत बता सीडी बनाएंगी। अर्जन की सीडी आई, उनको जेल में ठोक दिया इन्होंने। एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनको उन्होंने जेल कटवाई हो। जेल भी अगर किसी नेता ही कटवाओ है तो आपस में रंजिश में कटवाओ है। ये आगे बात समझ में, जेल भी ये गलत आदमी ने कौन, जितना घटिया काम करे राजनीति में उतना ही बढ़िया नेता भाई साहब है। और के हैं डिगे पड़े हैं, मेरे पास लिस्ट है, मैंने 5-7 की तो हमने मेरा पट रहे हैं, 3-3 ब्याह करा रखे हैं बीजेपी वाला भाई साहब है, बता दूंगा मैं आपने। और कम नहीं है कोई भी धरती के ऊपर है, सारे के सारे ये भ्रष्ट आदमी है। और सही आदमी वो होगा जो काम की बात करेगा, काम की बात करेगा वो सही आदमी होगा। जो जात पात की बात करेगा वो भ्रष्ट है। और जब तक जात पात में लुटते रहो, देश ने बर्बाद होता देखते रहो। और यो इसी प्रकार चल रहा, कभी किसी की बच्ची कभी किसी की बच्ची। इसीलिए मेरी तो अपील है प्रदेश के सामाजिक लोगों से, मेरी अपील है प्रदेश के सर्व जातीय सामाजिक लोगों से कि सर्व जातीय सामाजिक लोगों की खाप बनाई जाए और वे लोग एक्टिव रहें और वो लोग ही इनका इलाज बांध सके हैं। नहीं तो भाई साहब ये क्या काम करेंगे, किसी यादव का तकलीफ होगी तो जाट को बका देंगे, तन्ना कौन जाना। किसी और का तकलीफ होगी तो फिर उनको बका देंगे, भी तन्ना कौन जाना। इनका काम है यही है कि घुमा के रखना। इसीलिए किसी जाट का तकलीफ होगी तो भाई यादव ने कहते तन्ना कौन जाना इनका, इनका काम यही है घुमा के रखना। इसीलिए मेरी अपील है कि सर्व जातीय एक खाप बढ़ाई जाए और इनसे लड़ाई लड़ी जाए। तो ये तो भाई साहब अब्दाली और से बड़े हैं, अब्दाली और आए थे ना, अपने देश पर कब्जा कराया था, इज्जत लूटा करते वो छोरियां की, उसी प्रकार हैं ये लोग। और ये उनसे भी खतरनाक मैं इनको बताऊंगा, क्योंकि ये जो मुगल आए अब्दाली आए उनसे सबसे खतरनाक अगर कोई आज है तो ये बीजेपी के नेता है जो हमारी बहन बेटियों पर नजर डाले। मनोज राठी जी, चलते चलते शॉर्ट का शब्द मुझे ये बताइए, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच ताड़ा लगा के ब्लॉकों के बाहर बैठे इतनी कड़कती ठंड के अंदर, अनिश्चितकाल धरना है, कोई आमने नाने सर पर बैठे हुए हैं, तो क्या वास्तव में 2 लाख रुपए सरपंच की जो कर दी ये सही आपकी नज़र में या गलत है? फिर क्या नाश कर दिया, नाश। मैं शुरू तो सरपंच का समर्थन में हूँ, हर डिबेट में उनको ये समझाऊँ हूँ मैं कि सरपंच तो फिर भी ठीक काम कर देंगे, ठेकेदार कैसे काम करेंगे। फतेहाबाद का एक गांव था, उस गांव में काम शुरू हुआ है, कोई 60% पेमेंट ले गया। और वो तो शिकायत करी, शिकायत वो कागज थाने हांडे दो 24 घंटे के लिए, जब तो अफसर कोई सुने। भाई साहब सबसे बड़ी बात है ठेकेदारों की कोई शिकायत पे कोई नहीं सुनवाई करता। क्यों? क्योंकि सभी को कमीशन टाइम पर पहुंच जाता है और उन्हीं ठेकेदारों के हाथ में पावर देके तो नाश करवाना है। सरपंच के ऊपर 100 प्रकार की दाब हो भाई साहब। मेरी गली में अगर सरपंच 20 लाख रुपये लगा होगा, अगर वो गली सूत्री नहीं बनी तो सरपंच का बहाना का पाऊंगा अगले दिन में। ठेकेदार तो बना के जाता रहेगा, कमीशन दे देगा अधिकारियों को। इतनी रोडें आज तक बना रहा, कितनी गलियां ठेकेदार ने बनाई, मैंने कोई एक तो डंकी दिखा दे। पहले इनने यो काम करने से पहले ठेकेदारों का गुणवत्ता वाला काम दिखाना चाहिए था जनता को। देख भाई ये गुणवत्ता के साथ ठेकेदार काम करें, इसलिए हम यो काम ठेका पर करवाओगे ना कि सरपंचों को पावर खत्म करेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, खट्टर साहब की जितनी मंडली है यार, उसने तो रखा है बावड़ा बना के, उसका तो कोई सौदा ही नहीं है, वो तो नू ही बिठा रहा है डेरू सा को लेना देना। उसकी जो मंडली है ना नीचे वाली, वह सारी की सारी मंडली बका के रखा है और अपनी सुविधा के अनुसार काम करे है। आज जो ये 20 लाख रुपए सरपंच वाला जो मामला होया है, 20 लाख की पावर तो सरपंच के पास रहनी चाहिए जो पहले से थी, अब घटा के 2 लाख पावर कर दी। तो इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी ये बात बड़ी जरूरी है, हर प्रदेश के व्यक्ति को जाननी जरूरी जी है। अपने बबली के कहने से, मंत्री के कहने से सीएम ने यो काम कराया है, बबली कहने से कराया, जिसमें दुष्यंत भी शामिल है। रोड़ा क्या है कि बबली 100 करोड़ रुपए दे के पंचायत मंत्री बना है। हमारे पास आंकड़े भी हैं और हमारे पास पुख्ता जानकारी भी है। जेजेपी का एक विधायक, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, वो विधायक ने बोला भाई साहब 50 करोड़ रुपए मेरे पास ऑफर था, मैंने ऑफर दिया 50 करोड़ में मन बना दो, तो उन्होंने बोले 100 करोड़ में बनावांगे। बबली ने 100 करोड़ दे दिए, बोले वो मंत्री बना दिया। अब जिसने 100 करोड़ रुपये दिए वो सरपंच और तो पीछे मांग कौन सके।
सरपंच तो भाई सारा देश में फैला देंगे, बोली पीछे मंगा है, तो पीछे किसके दौड़ लेगा? ठेकेदारों के पास। और ठेकेदारों को आदत गिर दी इन लोगों ने, भाई इतना 10% अधिकारियों को देना है, 10% नेताओं को देना है, वो ठेकेदार उनके समय के ऊपर कमीशन पहुंचा दे है। इसीलिए ये सारा का सारा जो खेल है यो कमीशन का खेल है, और कोई रोड़ा नहीं है। वे रुपये बबली ने कमाने हैं, इसलिए बबली ने 100 करोड़ रुपए दे के मंत्री बनाया। भाई साहब एक बात बताओ, बबली क्यों पाया इन्होंने? सारी दुनिया ने बेरा टुहाना के अंदर अगर जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ा तो वहां तो बराड़ा की टिकट पक्की है, बबली को टिकट कैसे मिलेगी? बबली को तो छोड़ना पड़ेगा। जेजेपी पहले भी दूसरी पार्टी से भाज के आया है, जब इसको मंत्री बनाया तो सारी दुनिया के सामने है ये बात, तो भाई इसको पैसे लेके मंत्री बनाया है, नहीं तो इससे बढ़िया आदमी बैठे थे भाई साहब, इससे बढ़िया आदमी दादा गौतम इससे बड़ा था, और नोरे काट के मर गया। वो पैर लग पकड़ ली उसने, भाई मैंने एक बार मंत्री वाली फीत लगा दे मेरा, क्योंकि मेरा आखिरी इलेक्शन आ गया, मैं मरूंगा। तो जब उसकी नहीं मानी इन लोगों ने, तो उनका ढांडा वो विधायक जींदाड़ा, वो भाई साहब ने सारी उम्र उसने पानी भरया, मोदा घड़ा पानी भरया भाई साहब, सारी उम्र उनकी जुत्ती ठाई उस आदमी ने, और उसको कौन बनाया इन्होंने? क्यों? क्योंकि रुपये कौन थे उसके द्वारा देने में। मैं एक से एक नाम आपको गिना सकूं जिनको इन लोगों ने मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। केवल 2 ही व्यक्ति थे पैसा देने वाले। एक बंदा ने उसको 50 करोड़ का ऑफर दिया, वो ने बोला जी पैसे पूरे को नहीं हो में, दूसरा ने फिर 100 करोड़ का देके गेम खेल दिया। ये बबली की में कहा जाओ, सच्चाई तो सारी दुनिया ने पता है भाई साहब। और अभी काम चलन लाग रहे हैं, उनमें गुणवत्ता दिखा दो। ठेकेदार खुद रोने लाग रहे हैं, बोले क्या करा 40% लगावा भाई साहब, हमने तो ऊपर देने। अरे 10-10, 20-20% कमीशन ले में खूब खुला 2 साल के अंदर, जो चुनाव रोका गया था 2 साल के अंदर, उसमें खुला कमीशन इन लोगों ने कमाया है। ऐसा काम दुष्यंत ने कराया, जो काम होया है कोई पेमेंट हो ली, उसके सबूत पड़े हैं, कौन इंक्वायरी करेगा? क्या की जांच होगी? अधिकारियों ने क्या मतलब है, कागज दिया हो आप शिकायत के, वो उठा के फेंक दें डस्टबिन में, कोई रोड़ा है नहीं। कितनी शिकायतें जावे हैं, मैं आपको इससे आदमी दिखा दूं जो ने हजारों शिकायत कर रखी है, एक शिकायत का समाधान नहीं हुआ आज तक। हमने तो सारा दिन इन बातों का पता है कि सारा दिन कोर्ट कचहरी में घूमा, तो फिर ये जब शिकायत का महत्व क्या बच गया? ठेकेदार कौन है बोला वो। और फिर सबसे बड़ी बात, अपने मन चाहे ठेकेदारों को ये टेंडर देते हैं। आपको बता देता हूं, ऐसे है ई टेंडरिंग का पोर्टल है, ई टेंडरिंग लागू कर दी, उसका एक पोर्टल है, वो पोर्टल आपको कभी खुला नहीं मिलेगा। आप कभी ट्राई कर लियो, खुला नहीं मिलेगा। ये सारे ठेकेदार बताने लग रहे, अब ठेकेदार तक पूछ लो। वो ई टेंडरिंग का जो पोर्टल है वो कुछ समय के लिए खुला है, चंडीगढ़ से खोलना है। वो जो ठेकेदार की सेटिंग होगी ना, वो ठेकेदार को टाइम बता देंगे 11 बजे खोलेंगे, रात में 11 बजे खोल देंगे, उसका फार्म भरते फिर बंद कर देंगे। क्यों भाई? इससे पोर्टल का कि सांप सूंघ रहा है, वो 24 घंटे बंद रहा है। ये तो हमारा सामने की बातें हैं, चाल मैं कंप्यूटर पर भी दिखा दूं। मन तो डिबेट में भी यह बात बीजेपी के प्रवक्ता जेजेपी के प्रवक्ता से पूछी, जेजेपी के प्रवक्ता गाड़ देने लग गया, बोले तो उल्टा बोल रहा है। अरे मैं क्या कहा उल्टा बोल लूँ हूँ, मैं तो सच्ची बताऊँ कि हम ई टेंडरिंग का पोर्टल खोलते हैं को नहीं। अपने आदमी का जब टेंडर भरना जब खोलो, उससे बड़ी बात मन तो कह दी साफ कि दुष्यंत चौटाला ने जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, वो जानबूझ के यो गेम कराया था ताकि पंचायत चुनाव आगे बढ़ जाए। इतना ही महिलाओं का मान सम्मान रखने वाला व्यक्ति आज तक नू नहीं कह पाया कि 33% विधानसभा में आरक्षण दो महिलाओं को। दे पाए हैं कि विधानसभा में आरक्षण? वहां तो 33% देना नहीं जो रहा है, और महिलाओं को पंचायत में 50%, कदे ई टेंडरिंग, कदे राइट टू रिकॉल। क्यों भाई? सारा सुधार पंचायत में करने का ठेका ले रखा के। मैंने उस प्रवक्ता से पूछी, भाई इतना ही मान सम्मान दुष्यंत चाव है, तो दुष्यंत की माता जी भी तो विधायक है, भाई घर तक शुरुआत करनी चाहिए। उसने अपना आप को छोड़ कर अपनी माँ को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाओ, भाई महिला को डिप्टी सीएम बनाया, महिलाओं का मान सम्मान करता है। हाँ, पर दूसरा की महिला का मान सम्मान, अपनी घराड़े का कोई मतलब नहीं है। अपनी घराड़े तो घर रोटी पोट ठाटते हैं, और दूसरा की घराड़े पंचायत परस में जाओ, पंचायत करने खातर, और फिर सख्ती से नियम लागू करें, बोले सिर्फ महिला आवेगी। क्या मतलब बनता है महिला आवेगी? अरे जो महिलाएं फॉरवर्ड है, पढ़ी लिखी हैं, वो तो आ जाएंगी, लेकिन हर महिला को तेज थोड़ी है। बहुत महिला ऐसी भी हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है। चलो उनका कोई जेठ है, कोई देवर है, कोई घराड़ा है, वो काम संभाला, किसी का ससुरा काम संभाला, क्या दिक्कत है सरकार को? भाई सरकार ने तो काम से मतलब है ना। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी जेजेपी वाले ही दूसरे के लिए फायदा सोच रहे हैं। महिलाओं को मिला पंचायत में फायदा, लेकिन विधानसभा में ना मिला। इसलिए हमारी तो मांग है कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को आप विधानसभा में देने का काम। तो मेरे साथ खास बातचीत हुई। मनोज राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत किया, अपना कीमती समय। धन्यवाद। तो मेरे साथ खास बातचीत हुई, मनोज राठी जब बने हुए थे,
तो बेबाक तरीके से अपना पक्ष रखते हैं और मौजूदा हालत में हमने खास बातचीत की है इनसे। तो इनकी प्रतिक्रिया आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अभी अपना फ़ोन उठाइए और मनोज राठी के बारे में लिख डालिए अपनी राय कि आप क्या समझते हैं। अगर आपके भी कोई पर्सन है या आपकी भी कोई समस्या है, अपना नाम, पता, गांव सहित कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके गांव, पता, नाम सहित ही मनोज राठी से आपकी समस्या का हम कहीं न कहीं हमारे कैमरे के सामने उठवाने की गुजारिश करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।